अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं जेजेसी बाई सर जवाद। आज की वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के बोर्ड एग्जाम बड़ी तेजी से चल रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और गर्मियों के साथ हालात कशीदा के साथ। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का सदा लाख बार एहसान है कि फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का फिजिक्स का पेपर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह 100% सेक्शन बी और सी का जेजेसी बाई सर जवाद का टारगेट गैस पेपर लगा। तो आज की मुख्तसर वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आंसर की, एमसीक्यूज की, और सेक्शन बी में न्यूमेरिकल्स ठंडे गर्म मिक्स, और सेक्शन सी का जायजा कि कितना क्या किया किसी ने और सर जवाद ने क्या बताया था। तो अपने साथ कुछ लिख लें, नोट कर लें। और 17 एमसीक्यूज, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका क्योंकि गैप कम चल रहे हैं। लेकिन अब आपका गैप जरा लंबा है कंप्यूटर वालों, लेकिन प्री इंजीनियरिंग मेडिकल वाले इस पेपर को जरा गो थ्रू करें प्रैक्टिस शीट के तौर पर। एमसीक्यूज जो ज्यादातर एक्सरसाइज की थी, बीच बीच में अचानक से कुछ थी ऐसी जिसमें बच्चा अपना दिमाग लगाए। जिसने फिर भी ज्यादा सही किया उसको शाबाश, मुबारकबाद। आई जे के अगर यूनिट वेक्टर हो तो आई क्रॉस जे क्या होगा? आई क्रॉस जे इज के, सिंपल एज दैट। लास्ट ऑप्शन क्रॉस प्रोडक्ट का लॉ। द क्वांटिटी हैविंग द सेम यूनिट, जो सेम यूनिट हो हर सिस्टम में। टाइम ही है, सेकंड 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 हर जगह चलता है, ये इसमें था। इफ द एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि अगर इंस्टेंटेनियस और एवरेज बराबर हो जाएगी तो उसकी कांस्टेंट होगी। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग, सेकंड ऑप्शन। 1 रेडियन इज इक्वल टू, इससे आप कर लेते जल्दी से कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। 180 को पाई से डिवाइड कर देते जल्दी से, 57.3 आया था। 180 डिवाइडेड बाई पाई आ गया 57 पॉइंट। जिसने 0.01 वाली है वो 1 डिग्री बराबर होता है उतने रेडियन के। इसका होना था थर्ड ऑप्शन। द टर्निंग इफेक्ट, ये तो 9-10 का बच्चा बता देगा, इज कॉल्ड टॉर्क, लास्ट ऑप्शन। वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ एंगल डिस्प्लेसमेंट का, 90 का एंगल, और वर्क डन cos थीटा का cos 90 से जीरो, थर्ड ऑप्शन। द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर द एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड 11.2, ये मैंने काफी बच्चों को बताया था कि कर लो, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज एसोसिएटेड विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जिसने बर्नौली लिखा उसका तो हो गया सही, लेकिन जिसने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लिखा उसका हो गया गलत, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करके पहुंचती है। द फ्लक्स थ्रू एरिया मैक्सिमम, फ्लक्स जो है वो होता है ई डेल्टा ए कॉस थीटा। तो जब कॉस मैक्सिमम होगा तभी जो है ये मैक्सिमम होगा। कॉस मैक्सिमम होता है जब जीरो, cos 0 is 1 मैक्सिमम। तो जल्दी से बोलते हैं फर्स्ट ऑप्शन, शाबाश। द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्रू द रेजिस्टेंस फॉलोज, इसमें कुछ लोगों को एतराज है कि ये रिड्यूस सिलेबस में से दिया गया है। एक्सपोनेंशियल लॉ, ये रिड्यूस सिलेबस का इसमें एतराज है, और मैं भी इसमें फेवर दूंगा क्योंकि ये रिड्यूस है, चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर डिसचार्जिंग वाला। लेकिन चले, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, अ पार्टिकल एट मैक्सिमम वेलोसिटी, जब वो अपनी मीन पोजीशन से गुजरेगा, सबसे तेजी से गुजरेगा, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे सबसे उसकी स्पीड यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यंग रबर स्ट्रिंग नहीं दिया उसने, लेकिन यहाँ पे उसका दुख कम कर दिया बच्चों के लिए, यहाँ पे दे दिया उसने कंस्ट्रक्टिव उस वक्त होता है जब इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो यानी एम लैम्डा, थर्ड ऑप्शन। The process of superimposing signal frequency with carrier wave is called modulation। ये तो हर जगह आ रही थी, एक ही आनी थी, शायद यही वाली आ गई चैप्टर 14 में से। अच्छा, चैप्टर 14 रिड्यूस नहीं था, कुछ लोग कह रहे हैं रिड्यूस था, नहीं था चैप्टर 14 रिड्यूस।
उसके अंदर टॉपिक थे रिड्यूस स्पीड, प्रेशर कम ज्यादा करने से स्पीड ऑफ साउंड पे फर्क ही नहीं पड़ता, तो 332 ही रहेगा। ये एक्सरसाइज की थी। ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स इज न्यूटन, लेंथ इज मीटर, न्यूटन पर मीटर। ये लिख देंगे तो प्रेशर के यूनिट्स हो जाएंगे, ये किसी चीज के यूनिट नहीं हो, ये तो फोर्स के हैं। 70 में चेक करें, ठंडी गर्म मिक्स, जिसके 14 या 14 से ज्यादा सही उनको शाबाश है दिल की गहराइयों से, जिसके कम है कोई बात नहीं। आगे मैथ्स का तगड़ा पेपर हमारा बाकी है, उसमें छक्का लगाएं, और आपका पसंदीदा कंप्यूटर भी बाकी है। अब देख लेते हैं सेक्शन बी और सी। सेक्शन बी और सी में आपकी आसानी के लिए मैंने लेफ्ट पे लिख दिया है कि ये थ्योरी थी के न्यूमेरिकल, और राइट पे न्यूमेरिकल्स के आंसर। शौकीन बच्चे मैच कर लें कि किस पोजीशन में आई उनकी गेम। 7 न्यूमेरिकल दिए सेक्शन बी में, ये मैंने कहा था ऐसा होना है। एक उसने डायमेंशन बढ़ा के 8 कर दिया, और एक ऐसा न्यूमेरिकल दिया जो बच्चों को थ्योरी लगा लेकिन वो न्यूमेरिकल ही था, धोखा मार दिया। तो टोटल 9 हो गए ऐसे सवाल जितने करने होते हैं। अब मैच करें कि कितने लोगों ने बेस्ट करने के लिए 9 के 9 वही किए, वरना 5 थ्योरी के क्वेश्चंस हैं। सुन रहे हैं आप? अब मैच करें पहले तो ये कि जेजेसी का क्या लगा। डायमेंशंस का सर ने कहा था आएगा, कर लो बच्चों, कर लिया आपने माशाल्लाह से, तो ये पोजीशन बन गई। उसके बाद एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज का प्रूफ, ये मैं बार बार कह रहा था, माशाल्लाह से आप लोगों ने इस पे अमल किया, शाबाश। वर्क एनर्जी थ्योरम आ गया चैप्टर 5 में से, थ्योरी के क्वेश्चन पे टिक चल रहा है कि ये थ्योरी लग रही है माशाल्लाह से। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मैंने कहा था सेक्शन बी में स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट है, हो गया। ये वो न्यूमेरिकल है जो आईटीक्यू लग रहा है, लेकिन इसकी वजह से आप लोगों को लग रहा है ये बुक का ही सवाल है, धोखा मार रहा है आपको सिर्फ, क्योंकि आप जो उसमें कैलकुलेशन करेंगे वो मैथमेटिकली तो है बेटा, धोखा मार दिया उसने, कोई बात नहीं। तो ये 76 डिग्री जो आएगा ये मैथमेटिकली ही कहलाएगा, समझे। लाइक इसलिए लिख दिया कि बुक में ये नहीं लिखा हुआ है, और बुक में एक और चीज है, उसने वहां पे हाइट लिखी हुई है, तो वर्टिकल रेंज बेटा हाइट ही तो होती है, वर्टिकल जो है हाइट है, और ये जो हॉरिजेंटल है ये हॉरिजेंटल जो है वो रेंज होती है। वर्टिकल को हाइट कहते हैं, यानी ये वाई है और ये एक्स है, समझे कुछ, इतनी सी है बात। लेकिन चलें, जिसने की और 76 डिग्री निकाल के अपना पेपर कैंसिल नहीं किया, क्वेश्चन कैंसिल नहीं किया, उसको शाबाश है, यही वो कॉन्फिडेंस की बातें होती हैं कि अरे करके मिटा दिया। यही सवाल बिल्कुल वही है जो उसने बुक में दिया हुआ है, वर्टिकल रेंज इज वर्टिकल हाइट। लेकिन चलें अब तो माजी है, आइंदा के लिए कॉन्फिडेंस हाई करें। ये न्यूमेरिकल बुक का नहीं है, लेकिन बहुत ही आसान वाला है डॉक्टर का, इसका मैं अभी आपको सॉल्यूशन दिखा दूंगा। पैरेलल प्लेट वाला लाइक, जिसमें लाइक लाइक लिख रहा हूँ, उसमें थोड़ी थोड़ी उसने वैल्यूज बदली है उन मासूम बच्चों के लिए जो बूटी या कारतूस या फर्रे ले जाते हैं और नकल के आश्रय में रहते हैं। उसने वैल्यूज को बड़ी खामोशी से थोड़ा थोड़ा बदला है, उसने यहाँ पे बदला है। बुक में 0.01 है, मिस प्रिंटिंग नहीं है कि आप 0.01 से याद किया हुआ कर दें, वो गलत कर देगा। 0.1 को लेके चलेंगे, बुक में यहाँ पे 8.854 है। अगर गिवन दे दे कांस्टेंट तो यू कैन नॉट चेंज इट। जितना भी आप कहेंगे ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट, मुझे भी पता है, लेकिन जब गिवन कर दे तो यू आर बाउंड टू यूज इट, ठीक है। इसकी बुनियाद पे अब बुक से फर्क थोड़ा आंसर आएगा, नोट इट डाउन। किसी ने अगर फेराड में लिख दिया तो भी ओके कर देगा, नैनो में कर दिया तो भी ओके कर देगा, क्योंकि 10 की और -9 नैनो होता है। ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वैल्यू टू वैल्यू बुक का है, फ्लूइड स्टैटिक्स का। इसका थ्रस या प्रेशर ऑन द बेस आनी चाहिए। जिसने न्यूटन में लिख दिया वो भी सही है, जिसने उसको किलो न्यूटन बना दिया वो भी सही है, दोनों। जहां जहां मैंने और लिखा है उसका मतलब ये ऑप्शन है। हाँ, किसी ने बुक का छापा हुआ, बुक में 1 0 कम था, वो मिसप्रिंटिंग बुक में है। उसके बाद जनाब मशीन गन फायर्स, इसमें भी देखें लाइक बुक में 20 ग्राम की गोली है, इसने थोड़ी भारी कर दी, सही है, तो नतीजा क्या होगा, ज्यादा फोर्स चाहिए होगी। बुक वाले का 300 न्यूटन था, 300, इसका 450 आएगा जब आप 30 ग्राम को किलोग्राम बना के यूज करेंगे। किसी ने इसको भी 20 याद किया हुआ कर दिया तो उसका 0 हो जाएगा, कहेगा भाई मैंने 20 नहीं दिया 30 दिया है, मिसप्रिंटिंग दिए, वैल्यूज चेंज करता है इसीलिए। इस पे बहस चल रही है बहुत गहरी के रिड्यूस में से दिया है पेंडुलम,
मैं भी फेवर में हूँ, एक एमसीक्यूज और एक ये। लेकिन पेंडुलम को उसने 9-10 क्लास लेवल पे दिया, कोई कर सकता था इसकी ट्राई, लेकिन हम रिवीजन नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि पेंडुलम का फॉर्मूला अगर आपने रिवीजन नहीं किया। लेकिन एक बात बताऊं मजे की, आप लोगों को गुस्सा तो आएगा, बताऊं, इस न्यूमेरिकल को आप यहाँ से इसी क्वेश्चन पेपर के फॉर्मूले से चुरा के कर लेते हैं। ये देखो, इसी को यहाँ यूज करते, और अभी इसका सॉल्यूशन दिखाऊंगा, 4 लाइन का सॉल्यूशन है। लेकिन चले कोई बात नहीं माजी, अगर आपने इसको डर किया किसी वजह से छोड़ दिया है तो। उसके बाद जनाब ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड थ्योरी आ गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये भी अनएक्सपेक्टेड आ गई। उसके बाद जनाब ये देखें, ये उसने थोड़ा सा फिर चेंज किया है। बुक की एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो बुक की एग्जाम्पल में उसने कंडक्टिविटी पूछा था, ये रेजिस्टिविटी पूछ रहा है। सही है, रेजिस्टिविटी आपकी इस फॉर्मूले से आएगी, R इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए। तो इससे हो जाएगा रॉ इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। इसमें रॉ डायरेक्ट अननोन है। बुक वाले की एग्जाम्पल में रेसिप्रोकल है, तो जो आएगा आंसर बुक का, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका आंसर आएगा ओम मीटर में। उसका तो सिमेंस मीटर होता है। तो ये भी अच्छा, न्यूमेरिकल पे मैं टिक क्यों नहीं लगा रहा हूँ, जो जो मेरे अगर आप जाके चेक करें तो ये वाली एग्जाम्पल में मैंने इंपॉर्टेंट निकाली थी, चेक कर लीजिएगा, रिकॉर्ड पर है प्रैक्टिस शीट। मैंने ये टैंक वाली भी एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शीट में दी थी, मशीन गन वाला भी न्यूमेरिकल की लिस्ट में दिया था। ठीक है जनाब, उसके बाद मैंने ये एग्जाम्पल दी थी, अब उसको रेसिप्रोकल नहीं किया तो 1 नंबर कट जाएगा। सही है, तो मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतना तो आना चाहिए ना भाई, मैं फर्स्ट ईयर में और साइंस का हूँ। और ये वाला मैंने न्यूमेरिकल नहीं दिया था, लेकिन ये कूलम्स लॉ का था, अगर किसी ने कूलम्स लॉ से किया है तो इसका आंसर आ जाएगा वर्ड टू वर्ड, वैल्यू टू वैल्यू बुक का। अच्छा, इसमें अगर किसी ने 10⁻⁻6 करके रोक दिया है आंसर तो भी सही हो जाएगा चार्ज का, दोनों सही, ये वाला भी और ये वाला भी। लेकिन शर्त है कि अटेम्प्ट तो किया हो, ये भी सही वो भी सही, तो उस वक्त होता है जब, अब इसको आप काउंट करेंगे अगर, तो ये तकरीबन 12 पार्ट हो रहे हैं, सॉरी 10 से 11 पार्ट हो रहे हैं, जबकि करने होते हैं 9। अब मैं इसके दो न्यूमेरिकल जो बुक के नहीं थे उसके आंसर सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। सेक्शन सी का जो है, उसके बाद हल्का सा जेजेसी का मंजरनामा, और फिर आपकी छुट्टी। ये देखें भाई, ये डॉपलर इफेक्ट का जो उसने सवाल दिया ना, देखिए इंजीनियरिंग मेडिकल वाले भी क्वेश्चन को पढ़ के मत छोड़ दिया करें कि ये मैंने कहीं देखा नहीं है, कहाँ से आया है। आप रीड करके ये तो देखें कि किस टॉपिक का, किस चैप्टर का है। गिव इट अ ट्राई एटलीस्ट इन रफ, रफ कॉलम में करें, क्लिक कर जाए तो फेयर कर लें। जैसे अब देखें, पढ़ें आप इसको कि एक कार है वो साउंडिंग टोन निकाल रही है, तो इसका मतलब उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हो गई। स्टेशनरी लिस्ट देखें, डॉपलर इफेक्ट क्लिक किया तो कहोगे मैं ट्राई कर सकता हूँ, ट्राई कर लिया। ये देखें एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, सोर्स यानी उस कार या एम्बुलेंस की, कार की स्पीड और स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, रिक्वायर्ड को इंग्लिश में लिख दें, ये ना भी इंग्लिश में लिख दें। केस कौन सा बना, जिसमें स्टेशनरी होता है लिसनर, और सोर्स चल रही होती है, यानी 1 का ए टूवर्ड्स वाला, सोर्स चल रही है और ऑब्जर्वर रुका हुआ है। ठीक है, अब इसमें आप लोग सोचेंगे सर ने कन्वर्जन क्यों नहीं की, बिकॉज इट इज अ वेरी कॉमन सेंस क्वेश्चन। किलो 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 एंड फॉर्मूला इज रेशियो, कन्वर्जन इज ऑप्शनल। अगर आपने कन्वर्ट कर दिया तो गलत नहीं है, टाइम ज्यादा लगा होगा। ये सब देखें, सीखें, इंजीनियरिंग मेडिकल वाले भी सीखें, अगर उन्होंने जेजेसी को मुसलसल ज्वाइन नहीं किया हुआ, देखें अंडरस्टैंडिंग के साथ न्यूमेरिकल के ये फायदे होते हैं। अब v को रखें, v को vs में से माइनस करें, कैलकुलेटर चलाएं, दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद, और ये अब आप कहेंगे सर इसको कन्वर्ट करके हमने रखा है, तो रख दो भाई बिस्मिल्लाह। 50 का मतलब क्या हो गया भाई, 50 इंटू 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, डिवाइडेड बाई 3600, क्योंकि 1 आवर में 3600 सेकेंड, यानी 60 इंटू 60, 13.88 आ गया। ये सही है, ये सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ आपकी तसल्ली के लिए, अगर नहीं आपने कन्वर्ट किया है तो भी सही, और कर दिया है तो भी सही। 1200 को भी इसी तरह करें, 1200 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 3600, कितना आ गया भाई, 333.33। ठीक है, ये हो गया आपका 4000, क्योंकि किलो का सीधा सीधा। ठीक है, अब देखें जरा यहाँ पे जादू मैथ्स का, मैथ्स का जादू है ये भाई। यहाँ आ गया आपका 333.33,
मल्टीप्लाई में आ गया 4000, डिवाइड में आ गया आपका v माइनस वी एस यानी 333.33 माइनस 13.88, ऊपर मल्टीप्लाई करें जल्दी से 333 को 4000 से, क्या आ गया भाई इतना सारा, 2 2 4 2 6 7, इसको इंजीनियरिंग मोड कर दें, ये आ गया 1.333 इंटू 10 की पावर 6, और नीचे माइनस कर दें जल्दी 333.33 माइनस 13.88, क्या आ गया भाई 319.45। अब इन दोनों को डिवाइड करें जल्दी से, 1.3333 एक्सपोनेंट 6, देखें क्या हुआ, बताएं क्या हुआ भाई, आया 4173, यहाँ पे आ गया आपका 4173 हर्ट्ज। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद अगर 1 2 3 खिसकाऊंगा, मूव करूंगा तो वही होगा किलो। क्या सीखा, सेकेंड ईयर में आप लोग मेरे साथ आ जाइएगा, इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा। अगर मैं जिंदा और सेहत के साथ रहा तो सेकेंड ईयर में भी फिजिक्स है, उसमें भी न्यूमेरिकल है, शार्पनेस काउंट करेगी, एप्टीट्यूड वगैरह में भी आगे भी, तो मेक इट वेरी श्योर। देखिए टाइम बच जाता, सर नंबर नहीं कटेंगे जो आप कर रहे हो भाई, मैं तफरी थोड़ी कर रहा हूँ या आपके मुस्तकबिल से खेल रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कि शार्पनेस हो तो रेशियो वाली जगहों पे कन्वर्जन ऑप्शनल होती है, कर दिया कन्वर्जन तो भी ओके, सेम आ गया ना, समझ गए। पेंडुलम वाला देखिए कितना छोटा सवाल, लेकिन क्या करें अब, लेंथ रख देते, ग्राम को किलोग्राम बनाते, डिवाइड बाई 1000 से, जी 9.8 वाला रखते। अच्छा वो जो टैंक वाला है उसमें 10 रखना था, क्योंकि ब्रैकेट में उसने 10 दिया हुआ है, अगर उसने आपने अपनी मर्जी से जी यूज किया ना 9.8 वाला, वो जीरो दे देगा, कहेगा मैंने तफरी में नहीं दिया है ना शो पीस। व्हेन कांस्टेंट इज गिवन यू आर बाउंड टू यूज, मल्टीप्लाई करा 2.2 सेकंड आ गया, यानी तकरीबन एक सिंपल पेंडुलम सेकंड्स पेंडुलम जैसा है। लेकिन चले बेटर लक नेक्स्ट टाइम, जिनका अच्छा हुआ उनको मुबारकबाद, जिनका अच्छा नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आगे भरपूर मैचेस खेलें। अरे जा क्यों रहे, ये सेक्शन सी तो हम देखा ही नहीं। सेक्शन सी में भाई प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सपेक्टेड था, बिल्कुल माशाल्लाह लग गया। सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल वाला बिल्कुल सही माशाल्लाह से, ये तो हलवा बांट दिया उसने। लीनियर मोमेंटम के लॉ को सी में दे दिया, इससे अच्छा क्या होगा, ये सेक्शन बी का एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग। कैपेसिटेंस का बड़ा चर्चा था, आ भी गया इसमें, लेकिन मास डिस्ट्रीब्यूशन सही रखिएगा भाई। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन 1 नंबर का, मास डिस्ट्रीब्यूशन देख लें भाई 1 नंबर का ये, ठीक है। उसके बाद ये 2 डेरिवेशन है, 3 नंबर की ये, और देखें डॉट डायग्राम वेरी नेसेसरी, तो 1 नंबर की डायग्राम, 3 3 6 1 7 और 1 8, क्योंकि इसकी डायग्राम हल्की है तो 1 नंबर की। सिंपल हार्मोनिक मोशन 1 नंबर सही है। उसके बाद उसने कहा कि परफॉर्म एसएचएम, इसके साथ जो है 5 नंबर और प्लस 2 नंबर डायग्राम की, क्योंकि इसकी डायग्राम जो है जरा ट्रिकी है, सर्किल बनाना है और बहुत कुछ करना है। 5 2 7 और 1 8, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये तो बहुत ही हल्का है भाई, इसमें डायग्राम 1 नंबर की, स्टेटमेंट 1 नंबर की, और साफ सुथरा प्रूफ 6 नंबर का, ये तो हलवा है जिसने लूट लिया। कैपेसिटेंस वाले में 1 नंबर की कैपेसिटेंस की डेफिनेशन है, सही है, और 1 नंबर इसकी डायग्राम के लिए और 1 नंबर इसकी डायग्राम के लिए। तो कितने हो गए, 1 2 3, कितने बचे 5, 5 बचे, तो 2.5 जाएगा इसमें और 2.5 जाएगा इसमें, दोनों की डायग्राम बनेगी भाई, स्लैब वाले की अलग और एयर वाले की अलग। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये मैंने इंपॉर्टेंट दिया था, लेकिन एक बुलेट था इस पे, इसको आप किसमें अब डालेंगे, एक बुलेट इज इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था उस शीट में कोई भी अनइम्पोर्टेंट चीज नहीं है। देखा उसने सरप्राइज मार दिया, ना यंग डबल स्लिट दिया ना न्यूटन रिंग किया। लेकिन इंजीनियरिंग मेडिकल वाले अपनी रेगुलर प्रिपरेशन को डाइवर्ट ना करें, ये देखकर नो टेंशन नो मेंशन, खैरियत है। न्यूटन फॉर्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। इसमें एक्सप्लेन न्यूटन फॉर्मूला, इसके आपको मिलेंगे 2 नंबर। वाई लेप्लास इन एयर फ्रॉम न्यूटन वाज नॉट इन गुड एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, इसके 2 नंबर। और 4 नंबर की लेप्लास, क्योंकि इसमें कोई डायग्राम नहीं है तो सारा इसमें थ्योरी का मिल जाएगा, लेकिन इसने जोड़ा किसके साथ है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, एक कम एक्सपेक्टेड सवाल के साथ, तो किसी ने ऊपर के 2 उठाए, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिएगा, पेपर सेट था, इसको आप हिलाओ पेपर नहीं कहेंगे, 2 न्यूमेरिकल या उसकी वजह से कभी भी।
क्योंकि हम बड़े हो गए हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट, तो आगे के लिए बहुत रहे हैं सारे लोग। सही है, कमेंट कर दिया करें, कुछ ना कुछ कुछ गाइडलाइन भी मांग लिया करें, और नमाज की बहुत एहतमाम से पाबंदी करें, वालिदैन का बहुत से ज्यादा ख्याल करें। दुआओं की दरखास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।